Once again, good evening, everyone. So now we are going to start the class. Okay. So if you remember in last class, we had discussed data types. Okay, used in MySQL, है ना. MySQL में क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना. तो सारा डेटा टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना. होप शायद आपको कोई भी डाउट्स ना रहा हो, है ना, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड. अगर किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी डाउट हो, है ना, रिलेटेड टू रिगार्डिंग डेटा टाइप, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. बट बेसिकली आज का क्लास जो होगा टोटली फोकस होगा रिगार्डिंग कमांड, ठीक है. आज से हम लोग कमांड देखेंगे, MySQL कमांड, ठीक है, कि कमांड के थ्रू कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे उसमें हम लोग रिकॉर्ड एंटर करते हैं, लाइक दैट. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट. तो सबसे पहले देखो, हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस कमांड्स के बारे में. और यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग कमांड देखेंगे, सबसे पहला जो कमांड देखेंगे वो हम लोग देखेंगे टू क्रिएट डेटाबेस कमांड. टू क्रिएट डेटाबेस कमांड. टू क्रिएट टू क्रिएट टू क्रिएट डेटाबेस कमांड्स. टू क्रिएट डेटाबेस कमांड्स, राइट. तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं टू क्रिएट डेटाबेस कमांड, ठीक है. तो देखो, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग को जो कमांड लिखना होता है वो सिंपल सा कमांड है. हम लोग को लिखना है क्रिएट, उसके बाद आपको लिखना है डेटाबेस, ठीक है. क्रिएट डेटाबेस एंड देन आफ्टर नेम ऑफ द डेटाबेस. यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, डेटाबेस नेम, जो भी आप डेटाबेस का नेम रखना चाहते हो, डेटाबेस नेम. परफेक्ट. तो ये आपका सिंटैक्स है डेटाबेस क्रिएट करने का, ठीक है. हमें क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस. परफेक्ट. यहां तक कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना. और हम लोग MySQL का जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं विद सेमीकोलन सिंबल, है ना. तो सेमीकोलन सिंबल से हम लोग इसको एंड करेंगे, ठीक है. चलिए, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करके, राइट. चलिए, तो आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लो सभी को, है ना. ये कमांड लाइन, ये दिख रहा है MySQL का कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या, एकदम साइज ठीक है, देख पा रहे हो सभी को. इज इट ओके ना एवरीवन? यस सर. हाँ चलो, ठीक है. चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से, है ना. तो मैंने बोला क्या कमांड है हमारे पास, CREAT, क्रिएट डेटा बेस. क्रिएट database, create database and then name of the database. What is the name of the database? We can write, suppose simply I am going to write the name of the database is school, ठीक है. create का स्पेलिंग देख लो, सही है, CREATE, सही है ना. हाँ चलो, सेमीकोलन एंड हिट द एंटर की एवरीबॉडी, ठीक है. नाउ जस्ट अ सेकंड, यू कैन सी क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है. तो हमारा डेटाबेस जो है अब क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है. अब अगर आप डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होता है वो होता है यूज, है ना. हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, टू सेलेक्ट डेटाबेस. नाउ नंबर 2 एवरीबॉडी, to select database. If you want to select the database, select database. To select database you have command everybody what, है ना. इसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, इसके लिए सिंपली लिखना है यूज एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस. यूज एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है. use and then name of the database and then semicolon, ठीक है. use and then name of the database means whatever the name you have given to your database, ठीक है. कोई प्रॉब्लम है, यहां तक समझ में आ रहा सबको, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और अगर आप ये देखना चाहते हो कि मतलब कि टू डिस्प्ले ऑल द डेटाबेस, जितना भी डेटाबेस आपका MySQL में है, जितना भी डेटाबेस आपने क्रिएट करके रखा, सारे डेटाबेस को अगर आप देखना चाहते हो तो टू डिस्प्ले डेटा, है ना, बेसिस, वी हैव कमांड दैट इज कॉल्ड, इसका सिंटैक्स होता है ना. क्या सिंटैक्स होता है, उसके लिए होता है हमारे पास कमांड सो डेटाबेसेस. सो डेटाबेसेस हमें बस लिखना है, सो डेटाबेसेस, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम एवरीवन, ठीक है ना. सो डेटा बेसेस, ठीक है. अगर आपको डेटाबेस को क्या करना, डिलीट करना है ना, ड्रॉप करना है ना, ड्रॉपिंग, टू ड्रॉप डेटाबेस, टू ड्रॉप डेटा
base. If you want to drop the database, then what you will write? Directly I'm going to tell you to drop database. Everybody, what you will write? है ना, drop and then name of the database. है ना, drop database. Database का name suppose school हमने रखा, तो drop database and then everybody school, है ना, and then semicolon. तो चलो अब हम लोग ये सारा कमांड्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस को सेलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना, क्या मैंने बताया, ध्यान से देखेंगे। हमें सिंपली लिखना यूज, है ना। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ शो करके, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। अभी जितना भी डेटाबेस होगा वो सारा का सारा आपको दिखेगा। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो शो डेटाबेस मैंने लिखा, जस्ट सिंपली आई विल हिट द एंटर की एंड नाउ यू कैन सी ऑल द डेटाबेसेस एवरीबॉडी, यू कैन सी, है ना। ये पहले से आपका बना बनाया डेटाबेस होता है, ठीक है, MySQL में। हमने जो अभी क्रिएट किया डेटाबेस वो है स्कूल। सभी को स्कूल दिख रहा है ना, ठीक है, एवरीबॉडी कैन सी द स्कूल, है ना। सो दिस इज द डेटाबेस दैट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ, नो प्रॉब्लम, एवरीवन इज गेटिंग, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या बोला मैंने, टू सेलेक्ट डेटाबेस। अब इतने सारे डेटाबेस में से आप कोई पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए क्या हमारे पास कमांड होता है? यूज, है ना। यूज क्या कमांड होता है? जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकेंड, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो यहाँ पे थे हम लोग, देखो स्क्रीन दिख रहा है ना, ठीक है। यूज we will write everybody school, use school semicolon and then press the enter key, ठीक है। तो आप देखो ये डेटाबेस हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन आपको दिख रहा है लिखा हुआ डेटाबेस चेंज्ड, राइट, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, यू कैन सी। चलो अब देखो जो नेक्स्ट हमारा कमांड है वो क्या है, ठीक है, वो कमांड है, हमने ये देख लिया कि डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। शो डेटाबेसेस, सारा डेटाबेस को आप कैसे शो कराओगे। एंड नाउ वी हैव ड्रॉप डेटाबेसेस एवरीबॉडी, ठीक है। अब देखो डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करेंगे, सो ठीक है, मान लो मुझे इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है, ठीक है। पहले एक और डेटाबेस को मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके लिए क्या कमांड है? CREAT, क्रिएट डेटा बेसिस, क्रिएट, क्या मैंने कमांड बोला? क्रिएट डेटा बेसिस, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, क्रिएट डेटाबेस एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे ऐसा आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी, क्रिएट डेटाबेस एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस। तो इस बार हम लोग डेटाबेस का क्या नाम रख ले, ठीक है। यस, ड्रॉप मींस टू डिलीट, हाँ डिलीट, है ना। तो इस बार हम लोग डेटाबेस का नाम रख लेते हैं क्या? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का इस बार हम लोग नाम रख लेते हैं क्या? जस्ट अ सेकेंड ऑल ऑफ यू, चलो इस बार कॉलेज रख लेते हैं, कॉलेज एंड देन सेमीकोलन, ओके। चलो अब हम लोग शो डेटाबेस करेंगे, फिर से देखते हैं शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, okay. So everybody you can see now college and school. I want to drop database, किसको हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं? कॉलेज को करना चाहते हैं, चलो ठीक है। तो अब आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड ऑल ऑफ यू, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, देखो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। लेट मी चेक शो डेटाबेसेस, एक बार शो डेटाबेसेस हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा सारा कमांड आ जाता है, आप अप एरो की और डाउन एरो के यूज कर सकते हो। तो देखो शो डेटाबेसेस मैं करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो, अब आपको इस डेटाबेस के लिस्ट में जो है ना, कॉलेज डेटाबेस आपको नहीं दिख रहा है। इस डेटाबेस के लिस्ट में आपको कॉलेज जो डेटाबेस है वो नहीं दिख रहा है, देख पा रहे हो क्या? कैन यू सी? वो नहीं है ना। चलो तो अब हम लोग को क्या यूज करना है? यूज स्कूल, है ना। आप यूज स्कूल को यूज करना चाहते हो तो यूज स्कूल कर दिया, डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एवरीबॉडी हाउ टू क्रिएट अ टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे सर, है ना। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, CREAT, क्रिएट table, है ना। So we can create a table, to create a table, all of you, to create table, CREAT, to create table, to create table, what we can do, है ना। So to create table we have everybody command, that is something called like, है ना, something called like what? To create table command, to create, है ना, to create table we have command that is called create table command, create table, right, create table। और उसके बाद हम लोग नेम ऑफ द टेबल लिखते हैं, नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द टेबल, राइट, नेम ऑफ द टेबल, है ना। क्रिएट टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, राइट।
एंड देन सेमीकोलन, क्रिएट टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, और सेमीकोलन अभी नहीं आएगा, बाकी जो भाई आपको जो भी कॉलम का नेम रखना हो, है ना, कॉलम का नेम रखना है आपको, जो भी उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे स्पेस दे करके, डेटा टाइप, है ना। अगेन ऑल ऑफ यू व्हाट, कॉलम नेम, ठीक है, आई मीन टू से फील्ड नेम, एंड देन स्पेस डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करना पैरेंथेसिस को एंड देन सेमीकोलन। सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल। इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल, राइट। तो CREAT, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आई एम गोइंग टू टेक स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन रोल, एंड देन ऑल ऑफ यू इंटीजर, है ना, डेटा टाइप आई हैव टेकन इंटीजर, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल इंटीजर, है ना, एंड देन ऑल ऑफ यू एस नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। तो इसके लिए मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ var क्या, क्या ले ले रहा हूँ var क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, var क्या मैंने ले लिया, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकंड, var क्या है ना। सो ऑल ऑफ यू var क्या, और यहाँ पे मैं साइज स्पेसिफाई कर लेता हूँ, सपोज लेट्स से 20, है ना, 20, है ना, एस नेम स्टूडेंट नेम var क्या 20, एंड देन here now we will write everybody what that is, suppose we are going to take, चलो क्लास ही ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेटा टाइप में char ले लेता हूँ, इसका साइज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं 10 लाइक दिस, क्लोज द पैरेंथेसिस एवरीबॉडी, एंड देन सेमीकोलन। एकदम ध्यान से देखोगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल इंटीजर, एंड एस नेम मींस स्टूडेंट नेम, है ना, फील्ड का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, var char, और उसका साइज मैंने स्पेसिफाई किया 20, उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर रखना, क्लास, उसका डेटा टाइप char, और उसका साइज मैंने डिफाइन किया 10, है ना, एंड देन सेमीकोलन एवरीबॉडी, नो इशू। अब आगे देखेंगे, चलिए, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से, है ना, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्ट्स, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब देखो टेबल अगर देखना है आपको, टू डिस्प्ले टेबल, है ना, टू डिस्प्ले टेबल हमारे लिए क्या कमांड होता है ना, टू शो टेबल्स। अब आप देखना चाहते हो टू शो टेबल्स, आप सारा टेबल को देखना चाहते हो, टू शो टेबल्स, to show tables what we have to do everybody, to show tables, है ना, to show tables, क्लास को इंटीजर क्यों नहीं लिए है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। आप खुद सोचो, क्लास को इंटीजर आप लेना चाहते हो, ऑफकोर्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप अगर टेक्स्ट डेटा टाइप लेते हो तो उसमें आप इंटीजर वैल्यू भी एंटर कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो क्लास में आप इंटीजर वैल्यू भी एंटर कर पाओगे, मतलब आई मीन टू से डिजिट एंटर कर पाओगे आप क्लास में, और अल्फा न्यूमेरिक भी आप, अल्फाबेट्स भी आप एंटर कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने var char ले लिया, है ना, इफ यू वांट टू टेक इंटीजर यू कैन गो फॉर द इंटीजर, नो मैटर, है ना। तो मैं क्लास में अगर लिखना चाहूं लाइक 12a 12b, सो आई विल बी एबल टू राइट देयर, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन var क्या, राइट, या char मैंने लिया, जो भी लिया वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहां पे इंटीजर लेते तो केवल इंटीजर वैल्यू एंटर कर पाते, जैसे 12 एंटर कर पाते, लेकिन अगर आप a लिखना चाहते 12a तो वो नहीं लिख पाते आप, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड एवरीबॉडी char डेटा टाइप, char इसलिए मैंने लिखा, इसलिए मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया। देखो टू शो टेबल्स, अगर आप टेबल को आप शो करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, ठीक है, टू शो टेबल्स, टेबल को शो करने के लिए हमारे पास सेम उसी टाइप से कमांड होता है ना, और इसको हम लोग बोलेंगे टू शो टेबल्स। अगर टेबल को आप शो करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एवरीबॉडी शो, ठीक है, टेबल्स, शो टेबल्स सिंपली, है ना। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहां मैं लिखूंगा शो टेबल्स सेमीकोलन, ठीक है। अब देखिए, है ना, तो देख रहे हो आप स्टूडेंट नाम का एक टेबल आपको दिख रहा होगा, दिस इज द टेबल्स, है ना, स्टूडेंट टेबल आप देख सकते हो, दिस इज द स्टूडेंट टेबल ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे देखना DESC आप लिखो और यहाँ पे लिखो क्या, स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। तो आप देखो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप चाहो तो पूरा एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्राइब स्टूडेंट या DESC स्टूडेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ऐसे चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, रोल हो गया, एस नेम हो गया, क्लास हो गया, है ना, लाइक दैट, कोई दिक्कत, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। आप देखो पूरा का पूरा आपने क्या जो मेंशन किया है, रोल फील्ड आपने लिया, रोल फील्ड, है ना, देखो उसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिया है, ठीक है, इसमें नल वैल्यू आप पास कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। स्टूडेंट नेम var char, इसका डेटा टाइप मैंने लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, है ना, ये कमांड हो गया। नाउ ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू
इफ यू वांट टू व्हाट, अब आप अगर चाहते हो कि टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द टेबल, है ना, आप टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना चाहते हो, टू इंसर्ट records, to insert records into table, to insert records into table, to insert records into table. अब आप टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे? सो फॉर दैट वी हैव कमांड एवरीबॉडी इंसर्ट इनटू कमांड होता है, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में देखते हैं, यही समझते हैं, आइए, ठीक है। अब मान लो मुझे इस टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना है, सो हाउ कैन आई एंटर द रिकॉर्ड इनटू दिस टेबल एवरीबॉडी, हाउ आई विल एंटर द रिकॉर्ड इनटू दिस टेबल? बहुत ही सिंपल सा कमांड है, मैं दिखा देता हूं। सिंपली हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन वैल्यूज, है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, है ना, और यहाँ पे हम लोग देंगे रोल नंबर 1, है ना। 1 मैंने एंटर कर दिया। सर एक बार में एक ही रो इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं, एक बार में बहुत सारा रो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो मैं पहले एक एक करके इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे आगे आएंगे, ठीक है। आप लोग शायद आगे पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को पता हो, वो अलग अलग बात है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे लेकर के चलूंगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखना है, लाइक रोल नंबर 1 एंड देन नेम, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे सुमित, ठीक है, एंड देन एवरीबॉडी क्लास, ठीक है, क्लास मैंने कर लिया यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर लिया कॉमा, सॉरी सेमी कॉलन, नाउ वी हैव टू एंड विद सेमी कॉलन, ठीक है। अब देखो मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, नो इशू, ठीक है ना। चलो एक और रिकॉर्ड एंटर करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं 2 मेंशन करता हूँ, चलो इसको हटाते हैं, चलो राइट 2, चलो नेम मान लो मैंने ले लिया कबीर, ओके, और क्लास मान लो मैंने ले लिया 12A, क्लास ले लिया मैंने 12A, एंड देन सेमी कॉलन एंड देन प्रेस द एंटर की, ठीक है। तो आप देखो 2 रो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है, 2 रोज आई हैव इंसर्टेड एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताइए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? एनी डाउट? एवरीबॉडी इज गेटिंग और नॉट गेटिंग क्लियर, ठीक है। अब आपको आप सोच रहे होगे, आप चाह रहे होगे कि भाई अब इसको देखा कैसे जाए, ठीक है। सारा जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया है, हाउ विल सी दीज ऑल रिकॉर्ड्स, आप ऐसा सोच रहे होगे, ठीक है ना। तो देखो उसके लिए कमांड होता है, सेलेक्ट कमांड होता है, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास कमांड होते हैं वो होता है सेलेक्ट कमांड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड, है ना। टू, है ना, डिस्प्ले रिकॉर्ड, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, है ना, वी हैव सेलेक्ट कमांड एवरीबॉडी। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वी हैव सेलेक्ट कमांड। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड वी हैव क्या है मेरे पास? सेलेक्ट कमांड है। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वी हैव सेलेक्ट कमांड, राइट। सो हम लोग को बस सिंपली लिखना है सेलेक्ट, एंड देन अगर आप चाहते हो कि टेबल का सारा रिकॉर्ड को देखना चाहते हो तो सिंपली आप सेलेक्ट लिखोगे एंड एक्स्ट्रिक सिंबल, एक्स्ट्रिक का मतलब ऑल, है ना। You want to pull all the information, all the records from the table. So select asterisk, और उसके बाद हम लोग from clause यूज करते हैं, select asterisk from name of the table। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं name of the table, name of the table आप लिखोगे, name of the table, and then semicolon everybody. So just simply we will write here select, है ना, asterisk from name of the table is student, select asterisk, है ना, select asterisk from student, that's it, select asterisk from student। ये देखो you can see everybody, है ना, we have enter right now 2 records। हमने 2 records enter किया तो ये दोनों का दोनों रिकॉर्ड हमें दिख जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों ही रिकॉर्ड हमें दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? सभी को समझ में आ रहा है? ये बताइए। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ओके। सेलेक्ट फिर से दिखाते हैं, देखिए सिंपली आपको लिखना सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम एंड देन नेम ऑफ द टेबल, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम एंड देन नेम ऑफ द टेबल, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम एंड देन नेम ऑफ द टेबल, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम एंड देन नेम ऑफ द टेबल, एंड सिंपली प्रेस द एंटर की, दैट्स इट एवरीबॉडी, ठीक है। कोई इशू? आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखो, है ना, कोई एक और रिकॉर्ड हम लोग एंटर कर लेते हैं इसमें, चलो लेट मी
टेक वन मोर रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ यू। सपोज मैंने ले लिया प्रांजल, ठीक है, एंड क्लास आई एम गोइंग टू टेस्ट सपोज 12B, ठीक है। तो देखो ये फायदा हुआ यहाँ पे कैर डेटा टाइप लेने का या वेर कैर डेटा टाइप लेने का, देख रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं एंटर करूंगा, ठीक है, और फिर से आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ सेलेक्ट कमांड को, ये देखो, ठीक है, ये चला गया तीसरा रिकॉर्ड भी, है ना। अब आपसे कोई बोले, ऐसा लाखों रिकॉर्ड है आपके पास टेबल में, ठीक है, कोई आपसे बोले और सपोज दैट हजारों फील्ड्स हैं एक ही टेबल में या 100 फील्ड्स है, लेकिन कोई आपको बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 2 ही फील्ड चाहिए, मुझे सारा फील्ड्स तो चाहिए ही नहीं भाई, मुझे सिर्फ चाहिए रोल और स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, क्या कोई मुझे बता पाएगा? एक्स्ट्रिक का मतलब होता ऑल, है ना, to pull all the records from the table. If you want to fetch all the records from the table, then we have to use the asterisk symbol, star symbol, right? अब आप मुझे बताओ उसके लिए क्या कमांड होगा, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे केवल रोल कॉलम चाहिए और नेम कॉलम चाहिए, ठीक है, बस यही 2 कॉलम चाहिए भाई, तो उसके लिए हमें क्या कमांड लिखना होगा, है ना, उसके लिए हमें क्या कमांड लिखना होगा, कोई मुझे बताएगा? चैट बॉक्स इज ओपन, इफ यू वांट टू से देन यू कैन से आल्सो, नो प्रॉब्लम। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आपको लिखना होगा सेलेक्ट, ठीक है। अब मान लो मुझे रोल चाहिए तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट रोल, ठीक है, और मुझे नेम भी चाहिए तो कॉमा, है ना, कॉमा एस नेम रोल कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, एंड देन सेमीकोलन, सेलेक्ट रोल कॉमा एस नेम एंड देन फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। सो टेबल यूज करोगे तो टेबल दिखेगा ना सारा, उसके लिए देखो मैंने बताया आपको कमांड, देखिए रोल और स्टूडेंट नेम आ गया। आप यहाँ पे सो टेबल लिखोगे तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा मुझसे पूछा जा रहा है। सो लेट मी शो यू व्हाट विल हैपन एवरीबॉडी। सो टेबल्स, ठीक है, तो आपका अभी फिलहाल आप कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करके रखे हो, ठीक है, ये देखिए, है ना। सो टेबल्स में स्टूडेंट टेबल एक ही टेबल तो बनाए हैं, तो स्टूडेंट टेबल दिख रहा है, ठीक है, ये अलग चीज है। सो टेबल से यू कैन ओनली सी द योर टेबल्स, राइट। Sir, why as name? That is the name of the field. I have told you, you can take the name of the field, name also, first name also, last name also. I have taken as name. As name means student name. Just I am representing. Okay. You can take the only name also. You can write the completely student name also. You can write the first name, last name, anything you can take. That is the field name. So field name is depend on you. And what do you want to keep the name of the field? This is totally depend on you, everybody. ठीक है, यही चीज है। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो मैं सेलेक्ट कमांड एक बार और मैं बताना चाहूंगा आपको, जितना कॉलम जो कॉलम को देखना चाहते हो बस उस कॉलम को ही आपको यहाँ पे लिखना है। आई वांट टू सी ओनली रोल, तो सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, select roll from student, that's it everybody। okay, I will be able to see only, I want to display all field except roll, I want to display all field except roll everybody। okay, so what will happen, है ना, आपको जो फील्ड देखना है, ठीक है, आप क्या करो, वो आप मेंशन कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अभी मैं वेयर क्लाउज बताऊंगा ना यूज, ठीक है, वेयर क्लाउज बताएंगे तब हम बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा अगर कंडीशन लगाना चाहते हो अपने डेटाबेस में तो आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी आपको स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ कि आप मतलब कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसमें रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, अभी तक हमने देखा, और कैसे हम लोग रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो, है ना, तो वो आप कैसे लगाओगे। फिलहाल अभी जो मैं नेक्स्ट कमांड आपको बताने वाला हूँ वो ये सिखाने वाला हूँ कि अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे। इफ यू वांट टू ऐड कॉलम, है ना, देन हाउ यू कैन ऐड अ कॉलम एवरीबॉडी, इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, राइट, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है, उससे पहले देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, सेलेक्ट, है ना, एस नेम। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर एस नेम को हम पहले रखना चाहते हो तो बस ऑर्डर चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट एस नेम और उसके बाद आप रोल लिख दो एंड देन फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, ठीक है। तो अब एस नेम स्टूडेंट नेम पहले आ जाएगा, इतना आप कर सकते हो, ये सिंपल सा कमांड से, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो एस नेम स्टूडेंट नेम पहले आ गया, रोल बाद में आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, टू ऐड अ कॉलम, हाउ यू कैन ऐड अ कॉलम एवरीबॉडी, ठीक है, टू ऐड अ कॉलम, to add a column, how you can add a column, ठीक है ना, नो इशू।
to add a column, to add a column, to add a column, everybody, how you can add a column? देखिए, to add a column हम लोग कैसे इसको column add करेंगे? Alter and then table, alter table, alter table and then name of the table, everybody. Alter table, alter table and then everybody name of the table, है ना? तो अब टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट। इसके लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, नो प्रॉब्लम, ऑल्टर टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। एंड देन एवरीबॉडी ऐड, हम लोग क्या यूज करेंगे? ऐड, ठीक है। ऐड और उसके बाद आपको अपने कॉलम का नेम लिखना है, ऐड एंड देन कॉलम नेम, कॉलम नेम, ऑफ कोर्स डेटा टाइप आल्सो यू विल मेंशन, डेटा टाइप आल्सो यू विल मेंशन एवरीबॉडी, ठीक है ना, डेटा टाइप आल्सो एंड देन सेमीकोलन, नो इशू। चलिए आइए देख लेते हैं, मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, क्या मैं ऐड कर पाऊंगा? आप बताइए कौन सा कॉलम ऐड करते हैं, और है ना, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, क्या कॉलम ऐड करना चाहोगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम आई वांट टू ऐड? सीटी, एक सीटी कॉलम मैं ऐड करना चाहूंगा। डेटा टाइप मैं ले लूं क्या? varchar and all of you 20 and then semicolon. Okay, let me check all of you. Okay, that's it, perfect everybody. Describe command can I use? Describe student, semicolon and press the enter key. So everybody, you can see CT field is added here, all of you. I have added the CT field, no problem, है ना, no problem. Any problem everybody? No issue. Column stream, what is the column stream? What do you want to say? I'm not understanding. One time again I'm going to show you how you can add a column. Alter table, name of the, alter table, name of the alter table command यूज करोगे, then name of the table, उसके बाद add clause यूज करना है, और आप कॉलम का नाम स्ट्रीम रखना चाहते हो, STREAM स्ट्रीम, है ना, और यहाँ पे आप रखना चाहते हो, फिर से आप varchar कर लो, varchar, ठीक है। And let me take the size everybody 15, let me take the size 15 everybody, semicolon, press the enter key, no issue। अब देखो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। select asterisk from student and press the enter key everybody, ठीक है। अच्छा हमने क्या ऐड किया? कॉलम ऐड किया ना, तो इससे आपका देखो कॉलम तो फिलहाल आ रहा है लेकिन वो नल नल दिखा रहा है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। अभी तो उसमें वैल्यू हमने कोई एंटर नहीं किया, ये आपने न्यू कॉलम ऐड किया, ठीक है। तो सीटी स्ट्रीम, वी हैवंट एडेड एनी वैल्यू हियर, राइट, है ना, कोई वैल्यू, वी हैवंट एंटर एनी डेटा इन दिस फील्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ओनली नल नल नल। सी इन सीटी नल you are getting, in stream null you are getting, that's why all of you, this is the reason, okay। बट आप देख सकते हो स्ट्रीम फील्ड जो है ऐड हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम फील्ड ऐड हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो अभी यहाँ तक में? नाउ आई वांट टू शो यू हाउ यू कैन, ऑल ऑफ यू एक्चुअली, सपोज आपको क्या करना, हाँ क्या बोलना चाहते हो? नो सर, है ना, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अच्छा, टू ड्रॉप अ कॉलम, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ कॉलम एवरीबॉडी, है ना, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ कॉलम, suppose if you want to drop a column, we have understood how to drop a table. Now I want to drop a column, to drop a column, to drop a column everybody, to drop a column, how we can drop a column everybody? To drop a column, to drop a column, how we can drop a column everybody? Any issue? No problem, to drop a column, किसी को कोई दिक्कत है? नो इशू। चलिए तो अब देखो कैसे हम लोग टेबल को ड्रॉप करेंगे, उसको सीखना है, ठीक है। चलो, ऑल्टर टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, ऑल ऑफ यू, ऑफ कोर्स नेम ऑफ द टेबल, सो विल राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना। अब ड्रॉप क्या करना चाहते हो भाई? कॉलम का नाम बताओ, ड्रॉप कॉलम का नाम, हम स्ट्रीम तो है ड्रॉप कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अनीत ऐड करवाया है, तो मैंने खुद से जो ऐड किया है उसे मैं ड्रॉप करके दिखाऊंगा। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप सीटी, आइए देखते हैं ये ड्रॉप होता भी है या नहीं। ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, नेम ऑफ द टेबल इज कंपल्सरी एवरीबॉडी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड ड्रॉप, ड्रॉप व्हाट? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप
CT and all of you now you can see, है ना, ये आप देख सकते हो क्वेरी ओके, क्वेरी ओके। ऑल ऑफ यू आप एक चीज ध्यान दोगे यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मैनी स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन दिस थिंग। एक्चुअली जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ डेटा टाइप में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फील्ड का नाम मेंशन कर रहा हूँ। तो ड्रॉप के समय आपका जो है एसक्यूएल समझ जाता है, ठीक है ना। एसक्यूएल समझ जाता है कि भाई उसको कौन सा फील्ड को ड्रॉप करना चाहता है, वो डिलीट करना चाहता है। आपको यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कॉलम ऐड करते हो तो उसको थोड़ी पता है कि उसका डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पे डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली राइट सिंपल कमांड ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल एंड ऑल्टर टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल एंड देन ड्रॉप, है ना, ड्रॉप क्लाउज यूज करना है एंड देन नेम ऑफ द फील्ड, खत्म काम, ठीक है। इतना ही करना है। अब आप देख सकते हो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, DESC डिस्क्राइब, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो डिस्क्राइब, है ना। एंड देन नेम ऑफ द टेबल एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। डिस्क्राइब स्टूडेंट एंड हिट द एंटर। यू कैन सी एवरीबॉडी रोल, एस नेम, क्लास, स्ट्रीम, है ना। CT चला गया, यहाँ पे CT चला गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन कि कैसे हम लोग ड्रॉप करते हैं, एक एक चीज को आराम से समझे, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, है ना। नो प्रॉब्लम ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी हम लोग अब देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि टू मॉडिफाई अ कॉलम, हाउ वी कैन मॉडिफाई अ कॉलम एवरीबॉडी, है ना। टू मॉडिफाई अ कॉलम, हाउ वी कैन टू मॉडिफाई अ कॉलम, हाउ वी कैन मॉडिफाई अ कॉलम एवरीबॉडी, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है टू मॉडिफाई अ कॉलम। यस, तो क्या हम लोग देखने वाले थे, याद है कहां पे हमारा मीटिंग एंड हुआ था? यस, हम लोग बात कर रहे थे मॉडिफिकेशन सर। मॉडिफिकेशन का। तो उसके लिए कमांड क्या मैंने बताया था? अच्छा, ऑल्टर टेबल, नो मैं सर। बता ही रहा था, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल, इसके लिए हम लोग का जो कमांड होगा, है ना, किसी को पता है कि ऑल्टर टेबल इसके लिए कमांड क्या होता है? मॉडिफाई अ कॉलम, ओके नीरज, है ना। तो ऑल्टर टेबल, इसके लिए हमारा जो कमांड होगा ऑल्टर टेबल एंड ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द टेबल एवरीबॉडी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना, एंड देन मॉडिफाई ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड देन मॉडिफाई ऑल्टर टेबल एंड देन स्टूडेंट एंड देन मॉडिफाई एंड देन एवरीबॉडी नेम ऑफ द कॉलम, है ना। तो किस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, कॉलम नेम यहाँ पे रखना है। कॉलम नेम मान लो कि मुझे उसका क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना, तो कॉलम नेम और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप कर देंगे चेंज उसका, ठीक है। एंड देन सेमी कॉलम। आइए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ऑल्टर टेबल and the name of the alter table and the name of the alter table, name of the table क्या है भाई? स्टूडेंट। alter table स्टूडेंट, मॉडी, है ना, मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या करना चाहते हो? स्ट्रीम है, स्ट्रीम को मैं CT ही करना चाहूंगा, मॉडिफाई CT, ठीक है। और डेटा टाइप इसका क्या कर दे हम लोग, ठीक है, बोलो। varchar 15 है ना, varchar 20 करके देखते हैं हम लोग, चलो ठीक है। कमांड सही जा रहा है हमारा, ठीक है। हो, इस बार एरर आ गया, आपको पता है कि हम क्या मिस्टेक है हमारा? सर सिटी को तो सर वहां पे ड्रॉप किए थे ना, CT को तो उसके ड्रॉप बाद किया, फिर हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, STREAM स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम varchar एक्चुअली कॉलम नेम वो चेंज करने के लिए होगा, है ना। CT तो ड्रॉप हो चुका, स्ट्रीम को हम CT बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, आइए। अब परफेक्ट हो गया। अब देखो पहले साइज जो था varchar 15 था, अब मैं इसका साइज को बढ़ा दिया हूं, मैं 20 कर दिया हूं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम लोग देख लेंगे इसको, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका, है ना, साइज को इंक्रीज कर दिया, है ना। कैन आई चेंज द डेटा टाइप एज वेल, है ना। जैसे कि मैं कंप्लीटली डेटा टाइप ही चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या वो मैं कर पाऊंगा? ये स्ट्रीम का जो varchar है ना, उसको मैं varchar को कैर करना चाहता हूँ, क्या ये मैं कर पाऊंगा? ये देखते हैं। साइज भी चेंज कर देते हैं 30, लेट मी चेक। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू इट, है ना। अभी बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होगा, ये देखिए, ठीक है। अब डिस्क्राइब करके देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए। तो कैर भी हो चुका है। सो दिस वे एवरीबॉडी यू कैन मॉडिफाई द कॉलम, है ना।
तो इस प्रकार से आप उसका डेटा टाइप को चेंज कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं हम लोग क्या देख रहे थे, ये हम लोग करना चाह रहे थे कि कॉलम का नेम चेंज करना चाह रहे थे। तो क्या हम लोग कॉलम का नेम चेंज कर पाएंगे सर? कॉलम का नेम कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए कमांड जो होता है हमारे पास, रीनेम कमांड होता है। रीनेम, ठीक है, रीनेम। और रीनेम डायरेक्टली भी तो हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। हम्म, हम्म, हमें क्या चेंज करना है? कॉलम का नेम चेंज करना है। तो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जस्ट अ सेकंड, ऑल्टर टेबल ही कमांड चलेगा। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और स्ट्रीम को क्या करना है ना, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम करते हैं हम लोग, STREM, स्ट्रीम, रीनेम स्ट्रीम, रीनेम स्ट्रीम टू, क्या करना है हम लोग सिटी। को? सिटी, रीनेम स्ट्रीम टू सिटी। ऐसा होगा, इसका कमांड पूरा मेरे दिमाग से निकल रहा है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम स्ट्रीम टू सिटी एंड द डेटा टाइप क्या? 20। देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं। ओहो, एरर आ गया। ठीक है, क्या कमांड होगा? टू रीनेम अ कॉलम, टू रीनेम अ कॉलम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड आई वांट टू रीनेम, ठीक है, रीनेम ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम स्ट्रीम। शायद इसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। कैर 30, नहीं ऐसा तो नहीं है क्या? ऑल्टर टेबल रीनेम, जहां तक याद है मुझे, ऑल्टर टेबल रीनेम स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे डायरेक्टली सिटी, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप दे देंगे क्या? 30। अगेन वी आर गेटिंग एरर, अगेन वी आर सर गेटिंग। रीनेम में सिर्फ रीनेम करेंगे ना सर, वो मॉडिफिकेशन क्या? नहीं नहीं, डेटा टाइप तो मेंशन करना ही पड़ेगा, उसको कैसे पता चलेगा? अच्छा, रीनेम मतलब केवल फील्ड सर का नेम बोल रहे हो रीनेम सिर्फ, करने में? यस सर, वो तो सर आपका स्पेसिफाई है ना रीनेम, स्ट्रीम पहले से। रीनेम स्ट्रीम, इसको क्या करोगे? रीनेम स्ट्रीम, स्ट्रीम टू सिटी। रीनेम स्ट्रीम टू सिटी, नहीं बस। होगा, नहीं होगा इससे। ठीक है, रुक जाओ, इसे कमांड याद करने दो, है ना। आपको क्या करना है? कॉलम का नेम चेंज करना है ना। हाउ यू कैन चेंज द कॉलम? तो ऑल्टर टेबल, है ना, ऑल्टर टेबल चेंज हम लोग को करना है भाई कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम चेंज करना है। इसके लिए हम लोग ऑल्टर टेबल, ठीक है, और ऑल्टर टेबल स्टूडेंट तो ठीक ही है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम भी मैं ठीक लिख रहा हूँ यार, ऐसा तो दिक्कत नहीं है। ऑल्टर टेबल, राइट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम, कॉलम का नाम क्या भाई? हम लोग को यहाँ पे कॉलम सही था, क्या था कॉलम का नाम हम लोग का? स्ट्रीम ना, स्ट्रीम, ठीक है। तो कॉलम स्ट्रीम टू क्या करना है? सीटी, कॉलम स्ट्रीम टू सीटी। ये तो परफेक्ट था, एरर इसमें क्यों आ रहा है? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम स्ट्रीम टू सिटी, ऑल्टर टेबल, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, इसको कर ही देंगे, है ना। सर वहां पे कॉलम लगा दीजिएगा ना, और आगे स्ट्रीम के पहले स्ट्रीम के पहले, कॉलम लगा दीजिए ना, मतलब ऑल्टर टेबल स्टूडेंट या रीनेम परफेक्ट, कॉलम। वेरी गुड। कौन किसने बोला भाई? सही बोले हो, कॉलम ही मिसिंग हो रहा है। प्रांजल, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट कॉलम, हाँ, इसमें रीनेम करने में आपको कॉलम जो है ये कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाउज ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कर नहीं रहे थे। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम आवर इज, दैट इज अ स्ट्रीम, स्ट्रीम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम स्ट्रीम टू सिटी। परफेक्ट है। अब कुछ भी डेटा टाइप वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं, वेरी गुड। चलो हो गया। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग अब डिस्क्राइब करके देख लेते हैं भाई कि हुआ भी है या नहीं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट। चलो देखो तो सही है, हो गया क्या सिटी? इसको एक बार फिर से दिखाते हैं चेंज करके, ठीक है। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट
है ना, रीनेम, किसको रीनेम कर रहे हैं भाई, रीनेम कॉलम, कॉलम का नाम क्या, हम लोग को सीटी को फिर से स्ट्रीम करना है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम एंड देन योर ओल्ड कॉलम नेम, है ना, कॉलम की लिखना होगा यहाँ पे, है ना, ओल्ड कॉलम नेम क्या है, सीटी। अब इसको किस में करना चाहते हो, टू यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रीम में, STREM स्ट्रीम में, सेमीकोलन। ओके, सो नाउ यू कैन सी एवरीबॉडी, है ना, DESC डिस्क्राइब किया मैंने, डिस्क्राइब स्टूडेंट को किया एंड देन सेमीकोलन। नाउ यू कैन सी एवरीबॉडी, सो आवर सीटी हैज चेंज इनटू स्ट्रीम वंस अगेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है टेबल में क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड आप यूज कर सकते हो। किस किस पर्पज के लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज कर सकते हो, बताइए क्या क्या मैंने बताया, देखो। टू ऐड अ कॉलम यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल कमांड, टू ड्रॉप अ कॉलम यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल कमांड, टू मॉडिफाई अ कॉलम यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल कमांड। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी द लास्ट वन दैट इज आई हैव टोल्ड यू टू रीनेम कॉलम, to rename column, to rename column you can use the what, alter table, to rename column you can use the alter table command, alter table student मतलब name of the table, alter table student and then rename, alter table student then rename, और rename उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, rename क्या, alter table student rename column, column का नाम क्या, कुछ भी क्या कर ले, चलो सीटी कर लेते, सीटी टू स्ट्रीम, सही है, याद रहेगा क्या आप लोग, ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, देन रीनेम किसको, कॉलम, सीटी टू स्ट्रीम, लाइक दैट। ठीक है, बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, रीनेम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए, ठीक है, ओके। तो अभी मैं एक बार इतना दूर तक आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, जो जो सारा कमांड्स मैंने बताया है ब्रीफ में फटाफट। ठीक है, और आज का क्लास अब यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग का क्लास जो होगा कल छोड़ करके नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, कल मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा कवर अप करेंगे। ठीक है, आज कॉल आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब में हो गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टेबल क्रिएट करके कैसे क्रिएट करेंगे, सिर्फ 5 मिनट में सारा कमांड्स का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। राइट, चलिए, तो क्रिएट टेबल, मान लो आपको टेबल का नाम रखना है स्टूड, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टूड, देन आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड देन नेम ऑफ द टेबल, आप मान लो रोल रखना चाहते हो तो रोल ले लो, इसका डेटा टाइप इंटीजर ले लो, कॉमा, आप नेम कॉलम का नाम रखना चाहते हो रख लो, डेटा टाइप वेर कर रखना चाहते हो रख लो, साइज 20 रख लो एंड देन कॉमा एंड एवरीबॉडी देन सीटी, और डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हो, वेर क्या रखना चाहते हो रख लो। ठीक है, और सीटी हो गया, और चलो क्लास भी रख लेते हैं हम लोग, क्लास क्यों छोड़ दिए, क्लास डेटा टाइप इसका भी वेर कर ही मैं रखूंगा, और इसका हम लोग रख लिया 10 एंड देन एवरीबॉडी सीटी, और इसका डेटा टाइप हम लोग कर दिए क्या, वेर कर, और यहाँ पे हम लोग कर दिए 20। ठीक है, सेमीकोलन, प्रेस द एंटर की। तो इस प्रकार से हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो बस यहाँ पे टेबल का नाम क्या रखें, स्टूड, है ना, डिस्क्राइब स्टूड, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमें क्या एंटर करना भाई, रिकॉर्ड एंटर करना है, तो इंसर्ट इनटू, हमने क्या कमांड सीखा, इंसर्ट इनटू स्टूड, स्टूड टेबल का नाम, और वैल्यूज जरूर लिखोगे, यहाँ पे वैल्यूज में ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब स्टूड, इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज, चलिए बताइए भाई क्या वैल्यूज जाएगा इसमें, रोल नंबर 1, है ना, नेम हम लोग क्या ले लेंगे, राज, और क्लास हमने ले लिया 12A, क्लास ले लिया 12A, और क्या सिटी मैंने कर लिया रांची। ठीक है, लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और रोल नंबर 2, नेम क्या ले लिया हमने, बोलो, नेम हमने ले लिया सपोज प्रांजल। ठीक है, और क्लास हमने क्या ले लिया भाई, तो 12B, और सिटी हमने ले लिया मान लो बोकारो। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे। ठीक है, और देखो किसी ने मुझसे पूछा था तो उसमें मैं शायद नहीं बताया था कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे एंटर कर सकते हो एक समय में, तो आप देखिए बस कॉमा सेपरेट करते जाना, और इस प्रकार से आप मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ एंटर कर सकते हो अपने टेबल में, आप देख सकते हो। ठीक है, 2 रिकॉर्ड मैंने एक साथ एंटर किया। ठीक है ना, अब आप इसको
कैसे पुल करोगे, हाउ टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, तो सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक से सारा रिकॉर्ड आएगा, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ओ सॉरी, स्टूड है अभी फिलहाल मेरे टेबल का नाम, तो सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड एंड प्रेस द एंटर की। एवरीबॉडी यू कैन सी, है ना। सो दिस इज द रिकॉर्ड दैट वी हैव एंटर्ड राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेयर क्लाउज का यूज बताऊंगा, कैसे इसको यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, है ना मैच, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, सॉरी सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर, ऐसा हम लोग कुछ लिखेंगे। वेयर सिटी इक्वल टू रांची, अगर सिटी इक्वल टू रांची लिखते हैं तो जितने भी बच्चे, जितना भी रिकॉर्ड्स हमारा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट जो है रांची सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड हमें केवल दिखेगा। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर सिटी इक्वल टू रांची, तो ये देखिए रांची केवल है जो रांची सिटी से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशन लगाना सीखेंगे। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर, आप चाहो तो रोल भी लगा सकते हो, रोल वेयर रोल इज इक्वल टू 2, है ना। जिसका रोल नंबर 2 है भाई वो दिखाओ, तो देखो रोल नंबर 2 वाला स्टूडेंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेयर क्लाउज का यूज कंडीशन लगाने के लिए भी कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। बाकी आपने ऑल्टर टेबल का यूज देखा मॉडिफिकेशन के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के लिए आपको सिंपली लिखना होता है ऑल्टर टेबल, है ना। ऑल्टर टेबल स्टूड, ऑल्टर टेबल स्टूड एंड ऐड, ऑल्टर टेबल स्टूड ऐड, क्या ऐड करना चाहते हो, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, मान लो स्ट्रीम ऐड करना चाहते हो, डेटा टाइप varchar, और आई वांट टू टेक सपोज 15, so simply we'll write like this, as simple as that, no problem everybody। डिस्क्राइब करके टेबल को देख लेंगे, देख लीजिए, ये देखो हो गया ना, आ गया। डिलीट करने का कमांड हमने सीखा, कैसे सीखा, ऑल्टर टेबल स्टूड, ठीक है। ड्रॉप, क्या ड्रॉप करोगे, ऑल्टर टेबल स्टूड ड्रॉप, कौन सा को भाई, स्ट्रीम को, strem स्ट्रीम, सेमीकोलन, लाइक दैट एवरीबॉडी, नो इशू। नाउ सेलेक्ट एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, select एक्स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, एंड यू कैन सी एवरीबॉडी, है ना, स्ट्रीम कॉलम इज डिलीटेड, है ना। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रीम कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसका एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और भी कमांड्स को देखेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं हम लोग, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास एवरीबॉडी।